ये आम आदमी पर पड़ गया क्या? भाई विदेशी निवेशकों ने तो अपने फायदे के हिसाब से स्विच ऑन कर लिया, दूसरी कंट्री में शिफ्ट ओवर कर गए। और ये 108 लाख करोड़, भाई मैंने भी इन्वेस्ट किया और मैं एप्लीकेशन चेक करके देखूं कि कहां तो 6 लाख का 7 लाख होना था, कहां घटकर हो गया 4.5 लाख। जी 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 जी। तो पहली चीज तो आपके श्रोताओं को समझना ये जरूरी है कि शायद वो उन्होंने ये कार्यक्रम आपका ज्वाइन इसलिए किया था कि वो शेयर मार्केट के बारे में सुनना चाहते थे, पासवान जी से देश की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सुनना चाहते थे, जिसके बारे में वो 4-5 झूठ बोल गए, वो उनका मैं पर्दाफाश कर दूंगा, तो मगर उस पर मैं बाद में आऊंगा। मोटी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का जो निफ्टी था वो ओवर प्राइस था, जबरदस्त रूप से ओवर प्राइस था, वो बहुत ज्यादा बढ़ा। एक सेकंड दीजिए मुझे, इनकी आवाज जरा बढ़ाइए सर की, संतोष मेहरोत्रा की आवाज बढ़ाइए। जी सर, मैं बढ़ा रहा हूँ, तो सुनिए, मैं खुद ही जोर से बोलता हूँ, मेरी बात सुनिए। नाउ ऑडिबल। क्योंकि आज आपने 25 मिनट ये पासवान जी को दे दिया है, क्योंकि वो बोलते ही चले जाते हैंगे और दूसरों को मौका देना नहीं चाहते, तो जरा सा चुप रहेंगे तो मेहरबानी करेंगे। सर, मेरे ऊपर थोड़ी ना है मौका देना नहीं देना, किस प्रकार का नर्गल बातें करते हैं संतोष जी? व्यक्तिगत मत आइए, गुरु प्रकाश पासवान इज आल्सो वेरी व्यक्तिगत है, मेरी बात, मुझे बात करने दीजिए। व्यक्तिगत बातें मत करिए। और ये सच और झूठ क्या, ये आप तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। गुरु आई एम हियर टू हैंडल। आप प्रोफेसर होंगे सर, लेकिन सच या झूठ कौन बोल रहा है ये आप तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। गुरु मैं हूँ ना, ये आप नहीं तय करेंगे, बता देना क्या? एक सेकंड गुरु, अरे झगड़िए मत। बोल रहे क्या? आप मुझे चैलेंज करिए। बोलते ही रहोगे। अरे आप तय करेंगे क्या? आप नहीं तय करिएगा सर, अब मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरु आई एम हियर टू हैंडल, प्लीज रेस्ट एश्योर्ड, डोंट वरी आई एम हियर टू हैंडल। प्रोफेसर संतोष प्लीज कैरी ऑन विद योर फैक्ट्स। क्या प्रोफेसर मेहरोत्रा, ठेकेदारी नहीं है आपके ऊपर अब सर, क्षमा चाहता हूँ। गुरु आप भी बड़े डिग्निफाइड, अरे बोल रहे, झूठ बोल रहे, ऐसे थोड़ी होता है। बोल रहा आदमी झूठ बोल रहा है। मैं इन्हीं के आंकड़ों को झूठ बताता हूँ। प्रोफेसर संतोष सुन लीजिए झूठ। देखिए, पहली बात तो यह है कि मार्केट ओवर प्राइस थी और स्मॉल और मीडियम कैप्स में ओवर प्राइस खासतौर से थी, और वो करेक्ट हो रही है, और वो करेक्ट होने जाना आवश्यक है। बाकी सारे मार्केट में जो आप प्लेयर्स हैं उनके लिए बेहतर है। जो विजय जी कह रहे थे कि कुछ सेक्टर में कामयाबी मिल रही है, कुछ सेक्टर में नुकसान हो रहा है, ये भी आपके श्रोताओं को जानना जरूरी है कि हेल्थ सेक्टर में जो प्रॉफिट 11% है, इस वजह से रिटर्न आपको मिल रहा है, उसका कारण भी समझ लीजिए। कोविड के दौर में पिछले 4 साल में हमारे देश में बिलियनर्स की संख्या, डॉलर बिलियनर्स की संख्या 100 के करीब से बढ़ी है। सरकार की ये इनायत है, जिसका 100 बिलियनर्स 4 साल के अंदर बढ़ गए, जिसमें से 33 बिलियनर्स हेल्थ सेक्टर में हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर खूब हेल्थ में पैसे बनाया है, जिसकी वजह से हेल्थ में प्रॉफिट्स मार्केट में हैं। अब मैं बातें आ जाता हूं रंगराजन कमेटी की। देखिए, मोटी बात यह है कि रंगराजन कमेटी के आधार पे जो पासवान जी बता रहे थे वो आंकड़े सही है कि पॉवर्टी लाइन रंगराजन की तेंदुलकर से ऊंची है, मगर जो 36% थी पहले, वो केवल 22% पे आई है, 4% पे ना आई है। पहली बात ये गलत कि ये 4% पे आ गई, पता नहीं कहां से ये आंकड़ा निकाल के आए हैं। अरे मैंने बात खत्म करनी दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं काटी थी, बात सुनते रहो। दूसरी बात, मेक इन इंडिया की बड़ी बड़ी बातें, बात करने का करिए आप अपनी। अरे आप चुप रहेंगे तो मैं प्रोफेसर होंगे आप, तरीका मेरा बहुत बढ़िया होगा। आप चुप रहे तो बेहतर होगा, इसके लेके साथ बैठा हूं बेहतर होगा। इसमें नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। प्रोफेसर संतोष एक सेकंड, अच्छा रुकिए, मुझे फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रोफेसर संतोष एक सेकंड, अच्छा रुकिए, दोनों रुक जाइए, गुरु और प्रोफेसर संतोष दोनों रुक जाइए। प्रोफेसर संतोष आप अपने फैक्ट्स रख दीजिए, गुरु आपके पास मैं आऊंगी, राइट डाउन कर लीजिए, आई विल कम बैक टू यू। अभी प्रोफेसर संतोष की बारी है, उनको बोल लेने दीजिए।
फिर आप अपने क्लैरिफिकेशन में जो कहना चाहें कह दीजिएगा। प्रोफेसर संतोष जी, 25 साल 2014 तक मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 17% था। मेक इन इंडिया का ढिंढोरा जब से 2015 से पीटा जाने लगा, तब से वो गिर करके 16 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 13 हुआ। अगले 5 साल वो गिरा ही है, जब मेक इंडिया का ढिंढोरा पीटा चला जा रहा था, और अब थोड़ा सा बढ़ करके 15 पहुंचा है। वो अभी भी 17 नहीं है। तो मेक इन इंडिया में कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कम हुआ है और एम्प्लॉयमेंट तो कम हुआ ही है। नहीं, ये मैं एक थोड़े से सवाल पर क्लैरिटी दीजिए ना सर। ये जो शेयर बाजार का हमने क्या ज्यादा हम एग्जिजरेट कर रहे हैं क्या? हम हाहाकार मचा रहे हैं, हम कोहराम मचा रहे हैं, या फिर शेयर बाजार की जो स्थिति है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए और रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न है क्या? इज इट अ मेजर कंसर्न? देखिए, मोटी बात यह है कि इस समय सरकार कुछ खास शेयर बाजार के बाबत नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्होंने जो सेबी की रेड मारी है, सेबी को जो धांधली स्मॉल एंड मीडियम कैप्स में चल रही थी, जिसकी वजह से स्मॉल एंड मीडियम कैप्स बहुत ज्यादा रफ्तार से तेजी पकड़े थे, वो अब धराशायी हो रहे हैं। उनका धराशायी होना जरूरी था और वो अब धराशायी हो रहे हैं, करेक्शन हो रहा है। तो ये अगर कोई लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको नुकसान नहीं होगा, मोटी बात ये है। ठीक है। और जो छोटे अरसे के लिए इन्वेस्ट करता है उसको नुकसान होगा। लोगों को पैसे धनाधन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और इस सब में फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी तो हम 20 सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी तो हम 20 साल से थे। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी और सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी का इससे कोई लेना देना नहीं। बातें आप चाहे 50 कर ले, जो हमारा मार्केट है उसमें इस वजह से पैसा लग रहा था क्योंकि 4 साल से लोगों की थोड़ी बचत बढ़ी हुई थी। वो शहर में पिक्चर देखने नहीं जा रहे थे, वो घूमने नहीं जा रहे थे, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो वो घर बैठे, फिर मैंने बात आप ही काट रहे हो, बीच में बोलना दे, बीच में ना बोलना। जी को बोल रहा हूँ मैं, आपको बोल नहीं रहा हूँ। इतने लाउड मत होइए। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, चलिए ठीक है, एक सेकंड पवन, सलमान मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पवन ये जो आम आदमी को लेकर इतनी बात हो रही है और मैं तो हर दूसरे तीसरे आदमी से सुन रही हूँ कि भाई दिक्कत है, परेशानी में है और एक केओस है, एक मेंटल डिस्टर्बेंस आम आदमी के ज़हन में बना हुआ है,